हेलो फ्रेंड्स, अभी तक आपने स्क्वायर रूट को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड से निकालना सीखा है। इस वीडियो के अंदर आप एक ट्रिक सीखोगे जिससे आप 3, 4, 5 डिजिट तक के नंबर्स का स्क्वायर रूट बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। उसके लिए थोड़ी सी जानकारी आपको ये होनी चाहिए कि जो आपको स्क्वायर नंबर दिया होता है उसके वंस डिजिट को देखकर आपको ये पता होना चाहिए कि उसके स्क्वायर रूट के वंस डिजिट में क्या होगा। मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ है, यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर नंबर और यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट। जैसे स्क्वायर नंबर कोई आपको दे दिया, उसके अगर वंस प्लेस पे 1 है तो उसके स्क्वायर रूट में वंस प्लेस पर 1 होगा या फिर 9 होगा। यहाँ पे आप देख लीजिए 1 से लेकर 20 तक के मैंने यहाँ स्क्वायर नंबर्स लिखे हुए हैं। जब भी आपका वंस प्लेस पर, ये स्क्वायर नंबर्स है ना, वंस प्लेस पे अगर 1 है और यहाँ भी वंस प्लेस पे जैसे यहाँ पे 1 है तो इसके स्क्वायर रूट के वंस प्लेस पे भी 1 होगा या फिर 9 होगा। जैसे यहाँ पर और एग्जांपल इसमें दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पे 1 और कहाँ पे आ रहा है, जैसे 361 आ रहा है, ये 19 का स्क्वायर है तो इसके वंस प्लेस पर 1 है तो इसके स्क्वायर रूट के वंस प्लेस पर 9 होगा, क्योंकि 9 9 81 हो गया, पीछे 1 आ जाएगा। ऐसी 1 1 1 होता है, पीछे 1 आ जाएगा। अब 4 देखिए, अगर स्क्वायर नंबर के पीछे 4 है तो उसके स्क्वायर रूट के वंस डिजिट पर या तो 2 होगा या फिर 8 होगा, क्योंकि 2 2 जार पीछे 4 हो जाएगा, 8 8 जार 64 पीछे 4 हो जाएगा। अगर स्क्वायर नंबर के वंस प्लेस पर 5 है तो फिर स्क्वायर रूट के वंस प्लेस पर भी 5 होगा। अगर स्क्वायर नंबर के वंस प्लेस पर 6 है तो उसके स्क्वायर रूट के वंस प्लेस पर या तो 4 होगा या फिर 6 होगा, क्योंकि 4 4 जार 16 पीछे 6 आ जाएगा, 6 6 जार 36 पीछे 6 आ जाएगा। अगर स्क्वायर नंबर के वंस प्लेस पर 9 है तो उस नंबर के स्क्वायर रूट के वंस प्लेस पर या तो 3 होगा या फिर 7 होगा, क्योंकि 3 3 जार 9 पीछे आ जाएगा, 7 7 जार 49 पीछे 9 आ जाएगा वंस प्लेस पर। और स्क्वायर नंबर के वंस प्लेस पर अगर 0 है तो उसके स्क्वायर रूट के वंस प्लेस पर 0 ही होगा, क्योंकि 0 0 जार 0। ये बहुत सरल सी चीज़ है, ये आपको 1 से लेके 10 तक के जो स्क्वायर नंबर है ना, यहीं पे पता चल जाएगी। और ये जो नंबर मैंने यहाँ लिखे हुए हैं ना, इनसे अलग स्क्वायर नंबर के वंस प्लेस पे कोई और डिजिट नहीं आती है। चलिए अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, 4 डिजिट का एक नंबर लेते हैं और इस ट्रिक को सीखते हैं कि ये कैसे काम करती है। 3481, ये 4 डिजिट का मैंने नंबर लिया है, इसका मेरे को स्क्वायर रूट निकालना है। स्टेप्स को बड़े ध्यान से देखना। सबसे पहले आप नंबर लिखोगे 3481, पीछे के 2 डिजिट्स को बिल्कुल अलग अलग ऐसे रख के इस पे आपको फोकस करना है। ये लिखा हुआ है 81, इसके वंस डिजिट पे फोकस कीजिए, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। अब क्योंकि एक स्क्वायर नंबर है और इसके पीछे है वंस डिजिट पे 1, तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा ना, उसके वंस प्लेस पर या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। तो मैंने लिख लेता हूँ, जो इसका स्क्वायर रूट होगा उसके वंस प्लेस पे या 1 होगा या फिर 9 होगा। और आगे का जो नंबर है वो अब मेरे को पता करना है। वो पता करने के लिए इस नंबर के जो बाकी के ये जो आगे नंबर हैं इस पे ध्यान दीजिए आप। ये 2 तो आपने ले लिए, इससे अलग देखना है। ये है 34। इस 34 को आपको ये चेक करना है कि ये कौन से 2 स्क्वायर नंबर्स के बीच में लाई करता है। यहाँ पे मैं स्क्वायर नंबर्स पे नज़र डालता हूँ तो 34 लाई करेगा 25 और 36 के बीच में। मैं साइड में लिख लेता हूँ, 5 का स्क्वायर 25 होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है। इन 2 नंबरों के बीच में ये 34 लाई करेगा यहाँ पे। अब जो पहला वाला नंबर है ना, उसके स्क्वायर रूट को देखिए आप। पहले यहाँ पे कौन है, 25, और इसका स्क्वायर रूट क्या है, 5। तो ये 5 यहाँ पे लिखा जाएगा, दोनों जगह पे आप 5 लिख लीजिए। अब ये जो नंबर आपको 51 59 दिख रहे हैं ना, ये आपके पॉसिबल आंसर्स है, यानी इन 2 में से ही आपका एक आंसर राइट है और एक गलत है। अब कौन सा राइट है और कौन सा यहाँ पे गलत है, वो चीज़ पता करने के लिए यहाँ पे आप दोबारा से नज़र डालिए इस 34 पे। इस 34 को ये चेक कीजिए कि ये छोटे नंबर के ज़्यादा पास है या फिर ये बड़े नंबर के ज़्यादा पास है। छोटे बड़े से मेरा मतलब है पहला और इससे अगला। अब 25 और 34 में मैं डिफरेंस देख रहा हूँ तो यहाँ 9 का डिफरेंस आएगा, और 34 और 36 के बीच में डिफरेंस देख रहा हूँ तो सिर्फ 2 नंबर का डिफरेंस है। तो ये 34 बड़े नंबर के ज़्यादा पास है, ये बड़े के ज़्यादा पास है। तो ये जो 2 नंबर आपके आए हैं ना, इनमें जो बड़ा है वही आपका आंसर राइट है।
बड़ा नंबर यहाँ पे 59 है, तो 59 राइट और 51 गलत। तो 3481 का स्क्वायर रूट 59 होगा। बड़े सिंपल से स्टेप हैं, सीख गए होगे अब तक आप। एक एग्जांपल और लेते हैं, उसमें आप और अच्छा सीख जाओगे। तो 4 डिजिट का एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 1849। पहले नंबर को लिखिए 1849, पीछे के दो नंबर बिल्कुल अलग कर लीजिए, इसके वंस प्लेस पे ध्यान दीजिए, ये 9 है, वंस प्लेस पे 9 है, तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा उसके वंस प्लेस पे या तो 3 होगा या फिर 7 होगा, क्योंकि पीछे 3 3 जार 9 हो जाता है मल्टीप्लाई करके, 7 7 जार 49, तो पीछे 9 आ जाता है। तो ये दो ऑप्शंस हैं, 3 होगा या फिर 7 होगा। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, जो इसका स्क्वायर रूट होगा उसके वंस प्लेस पे या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। अब मुझे अगला नंबर पता करना है कि आगे क्या होगा। वो पता करने के लिए इसके जो बाकी के नंबर है जो इन दो से अलग है, वो है यहाँ पर 18। इस 18 को मैं चेक करूंगा कि ये कौन से दो स्क्वायर नंबर्स के बीच में लाई करता है। तो 18 लाई करता है 16 और 25 के बीच में। मैं साइड में लिख लेता हूँ, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25, और इन 16 और 25 के बीच में ये 18 लाई करेगा। अब इस 18 से जो पहला नंबर है ना, जो पहला स्क्वायर नंबर है, उस पे नजर डालिए, ये 16 है और इसका जो स्क्वायर रूट है वो है 4। तो हमें यहाँ पे स्क्वायर रूट वाला नंबर लिखना होता है और वो पहला वाला ही लिखना होता है। तो दोनों जगह पे आप 4 लिख लीजिए। लिख लिया? अब ये दोनों आपके पॉसिबल आंसर्स हैं, इनमें एक आंसर राइट होगा और एक यहाँ पर रॉन्ग होगा। अब वो हम पता करेंगे कि 18 किसके ज़्यादा पास है, उससे पता चल जाएगा। 18 16 से सिर्फ 2 कदम दूर है, इनके बीच में 2 का डिफरेंस है, और जो 18 है वो 25 से कुछ 7 कदम दूर है। तो जो 18 है ना, वो छोटे नंबर के ज़्यादा पास है, छोटे नंबर के पास है, तो आपका इन दोनों में जो छोटा नंबर है ना, वो ही आपका राइट आंसर है। तो 43 छोटा है, 47 बड़ा है, तो इसका आंसर आपका 43 होगा। तो 1849 का स्क्वायर रूट हो गया 43। चलिए एक एग्जाम्पल हम 5 डिजिट का लेते हैं। 5 डिजिट का एग्जाम्पल करते हैं, 15129, ये है नंबर, लिख लेते हैं 15129। पीछे के दो नंबर को बिल्कुल अलग देखिए और इसके वंस प्लेस पे ध्यान दीजिए, ये है 9। तो स्क्वायर नंबर में 9 कब आएगा? जब आएगा जब इसके स्क्वायर रूट के अंदर या तो 3 होगा या फिर होगा 7। तो 3 और 7 पॉसिबल यूनिट प्लेसेस हैं जो इसके स्क्वायर रूट के होंगे। अब मेरे को आगे का नंबर पता करना है। आगे का नंबर पता करने के लिए ये जो बाकी के डिजिट्स है ना, इनसे जो नंबर बना है ये देखूंगा मैं, ये है 151, और इसे मैं देखूंगा कि ये कौन से स्क्वायर नंबर्स के बीच में लाई करता है। तो 151 लाई करेगा 144 और 169 के बीच में। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे साइड में, ये 12 का स्क्वायर जो कि 144 होता है और 13 का स्क्वायर जो कि 169 होता है, इन दो नंबरों के बीच में 151 लाई करेगा। अब मेरे को पीछे वाला जो नंबर है ना, उसके स्क्वायर रूट को यहाँ पे लिखना है। पीछे वाला नंबर है 144 और इसका स्क्वायर रूट है 12, तो 12 को मैं यहाँ लिख दूंगा। 123 हो गया और ये 127 हो गया। तो इन दोनों में से ही मेरा एक आंसर राइट है और एक यहाँ पे गलत है। वो पता करने के लिए मैं इस 151 को देखूंगा कि ये कौन से स्क्वायर नंबर के ज़्यादा पास है। जिसके ये ज़्यादा पास होगा, अगर छोटे के पास है तो छोटा वाला राइट, अगर बड़े के पास है तो बड़ा वाला राइट। अब 144 151 के बीच में डिफरेंस में देखूं तो ये समथिंग 7 डिजिट्स का आ रहा है। 144 और 7 151 होगा, तो 7 कदम की दूरी है यहाँ पे। और यहाँ 169 और 151 के बीच में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, समथिंग 18 का डिफरेंस आ रहा है। तो 151 छोटे नंबर के ज़्यादा पास है, तो इन दोनों में जो छोटा नंबर है ना, वो मेरा राइट आंसर है। 123 छोटा है, 127 बड़ा है, तो 123 इसका स्क्वायर रूट होगा। एक लास्ट एग्जांपल और कर लेते हैं, 5 डिजिट का ही एग्जांपल होगा वो, 30276। नंबर उतार लेते हैं, 30276। पीछे के दो नंबर बिल्कुल अलग रख लीजिए, इनके वंस प्लेस पे ध्यान दीजिए, 6 है। स्क्वायर नंबर के वंस डिजिट पे 6 जब आएगा जब इसके स्क्वायर रूट में या तो 4 होगा या 6 होगा, क्योंकि 4 4 16 हो जाता है,
तो स्क्वायर में पीछे 6 आ जाएगा। 6 6 36 होता है तो पीछे 6 आ जाएगा। इसका जो स्क्वायर रूट होगा उसके वंस प्लेस पर या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। तो मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे ये मैंने 4 लिख लिया, यहाँ पे मैंने 6 लिख लिया। अब मुझे आगे का नंबर पता करना है। वो करने के लिए जो बाकी के जो डिजिट्स हैं इनसे जो नंबर बना है उस पर फोकस कीजिए। ये 302 है और इस 302 को आप देखिए कि ये कौन से दो स्क्वायर नंबर्स के बीच में लाई करता है। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि ये लाई करेगा 289 और 324 के बीच में। लिख लेता हूँ मैं साइड में। 17 का स्क्वायर 289 है और 18 का स्क्वायर 324 है और इनके बीच में लाई करेगा 302। अब जो पीछे वाला नंबर है ना उसके स्क्वायर रूट को देखिए, वो आपको यहां पे लिखना है 17 17। अब ये दो आंसर्स जो है ना पॉसिबल आंसर्स हैं, इनमें एक सही है और एक गलत है। अब उसकी पहचान करते हैं कि हमारे लिए कौन सा सही आंसर है। तो इस 302 को देखता हूं कि ये छोटे नंबर के ज़्यादा पास है या ये बड़े नंबर के ज़्यादा पास है। तो 289 और ये 302 है, तो ये समथिंग जो है ना यहाँ 13 का डिफरेंस है। ये 13 कदम दूरी पर है और ये है समथिंग यहाँ पे 22 कदम दूरी पे। तो 302 छोटे वाले नंबर के ज़्यादा पास है, 289 के छोटे के पास है। तो जो यहाँ छोटा है ना वही आपका आंसर है। छोटा है यहाँ पे 174, तो ये आंसर राइट है और ये गलत है। तो इसका आंसर हो गया 174। तो इतनी सिंपल ये ट्रिक है। अभी मैं आपको एक स्पेशल नंबर बता रहा हूँ जिसके अंदर ये ट्रिक काम नहीं करती है। उस स्पेशल नंबर पे ध्यान दीजिए, वो नंबर है 1296। अगर इसके अंदर आप इस ट्रिक का यूज़ करोगे ना तो आपका आंसर आएगा 34, लेकिन ये गलत होगा। इसका जो आंसर है वो एक्चुअली में 36 है। तो ये एक्सेप्शन है, सिर्फ इस नंबर को छोड़कर बाकी हर जगह पे ये ट्रिक काम करती है। तो इसे आप याद कर लेना, इस नंबर को याद कर लेना कि इसका आंसर 36 होगा। अब एक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, 62001, इसका स्क्वायर रूट आप निकाल के मेरे को कमेंट्स में लिख के बताना। तो आज का टॉपिक खत्म, मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो में।